वाजनपीर की घटना हुई पिछले दिनों, वो बहुत ही निंदनीय घटना है और थार की अपनायत को शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना का पूरे क्षेत्रवासी निंदा कर रहे हैं कि प्रशासन अगर सजग होता तो ये घटना नहीं होती और समय रहते जो आज तत्परता दिखा रहे हैं कानून व्यवस्था की, वो तत्परता जब दिखाने की जरूरत थी उस समय वो तत्परता दिखाते हुए धारा 163 वहाँ लगाते तो शांति व्यवस्था कायम रहती, तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और वो प्रशासन की पूरी विफलता के कारण ही ये घटना घटित हुई है। और उसके बाद में जो वहाँ के स्थानीय लोगों को उकसाने के लिए बाहर से लोग आए और वहाँ पर 3-4 दिन तक जमावड़ा रहा और उनको खूब भड़काने की कोशिश की और उसकी वजह से वहाँ स्थितियाँ और ज़्यादा खराब हुई। और उसके बाद में जो लोगों के अंदर भय का स्थिति बनी हुई थी उसके लिए भाईचारा अपनायत की पहचान रखते हुए और भाईचारा कायम करने के हिसाब से हम पूरे लोग थार के वासी यहाँ आए हैं। और अभी माननीय हरीश जी ने बताया विस्तृत रूप से कि हमने राम धुन के माध्यम से अपना भाईचारा और अपना जो सदियों से अपनायत चली आ रही थी उस अपनायत को कायम रखने के लिए और आगे आने वाले समय में भी ये अपनायत कायम रहे, इसके लिए एक संदेश देने के लिए सभी लोग आए हैं। एमपी को जैसलमेर में घुसने नहीं दिया गया, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी घुसने को। तो अभी इन जो सत्ता पक्ष के दबाव के अंदर जो प्रशासन काम कर रहा है ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल घटना निंदनीय है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है, ना कि कोई सत्ता पक्ष के लिए अलग कानून व्यवस्था हो और विपक्ष के लिए अलग हो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा और हम संविधान के अंदर विश्वास रखते हैं। हम चाहते तो अभी प्रशासन हमारे सामने कुछ नहीं था, लेकिन हम कानून व्यवस्था तोड़ना नहीं चाहते। कानून के अंदर, संविधान के अंदर हमारा विश्वास है और हम लोग आए हैं तो उन लोगों से, गांव वालों से मिल के जाएंगे। बिल्कुल, ये विधानसभा में भी उठेगा, संसद के अंदर की उठेगा। जिस प्रकार पोखरण विधायक ने जो बयानबाजी की है कि ये दरबार की जमीन थी, ये उसकी जमीन थी, वर्ण व्यवस्था की जो व्यवस्था की कि ये शूद्रों का काम ये होता है, क्षत्रियों का काम ये होता है, इस तरीके से जो उकसाने का काम किया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इस मामले को उस स्तरीय जांच के लिए हम लोकसभा में और विधानसभा के अंदर भी हमारे पार्टी के नेता उठाएंगे। एरिया हमारा रहा है और इस एरिया के अंदर शांति रहे, यहाँ धर्म के पर कोई राजनीति न हो और राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और इस मुद्दे डिलाइट करने की कोशिश जो उनकी कोशिश कभी बाढ़ में जैसलमेर की जनता उनकी मंशा को पूरा नहीं होने देगी। जैसलमेर की जनता बहुत समझदार है। कुछ नेता कह रहे थे कि यहाँ भोले भाले लोग समझते नहीं है, अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ की जनता बिल्कुल समझदार है और समझदारी से काम लेगी। जिस प्रकार थार का भाईचारा अपनाए रही है वही अपनाए आगे कायम रहेगी, यही संदेश लेके हम लोगों के बीच में आए। बातचीत करेंगे क्या? बिल्कुल, उनसे मिलके आएंगे, उनसे जाके आएंगे और उनसे बातचीत करेंगे, क्या तकलीफ हुई थी, क्या घटना थी, उसकी पूरी तहकीकात करेंगे और इसकी उस स्तरीय जांच भी करवाएंगे। दोनों पक्षों में शांति बनी रहे, इसके लिए सामने वाला जो दूसरा पक्ष है उससे भी बातचीत करेंगे। हम तो शुरुआत में शांति की अपील करते आए और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि अपना बातचीत के माध्यम से इस जो मुद्दे का समाधान हो। और मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा क्रिएट किया गया। और आज जो देश और प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था है, आज किसान परेशान है, युवा बेरोजगारी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन सभी मुद्दों को से ध्यान भटकाने के लिए सत्ता पक्ष का काम यही है कि ध्यान कैसे भटकाएं और अपना असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जानबूझकर दिया जाता है। ये प्री प्लान रहती है, क्योंकि जो रोजगार की मांग नहीं करे, किसान बिजली पानी की मांग नहीं करे और युवा रोजगार की मांग नहीं करे और जो खाली पद पड़े हैं स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है उनकी पब्लिक मांग नहीं करे, सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। उनका हम विरोध कर रहे हैं और हम पूरी थार की जनता से अपील कर रहे हैं कि अपनी शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें।